राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। कल दोपहर 3:30 बजे राजभवन में कई विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि राजस्थान में 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी पार्टी की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है कि किन किन विधायकों का नाम मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। साथ ही यह भी नहीं बताया गया है कि कल कितने विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर सुरक्षा भेद की गई है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। राजधानी जयपुर के सिविल लाइन सर्किल पे इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें, मेरे पीछे ये पोस्टर है जिसमें भजन लाल शर्मा जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब उनको बधाई देने के जो तमाम पोस्टर लगाए थे, उन्हीं में से एक पोस्टर के आगे मैं खड़ा हूँ। थोड़ा सा आगे मैं अगर चलूँ तो मेरे सहयोगी कैमरामैन को मैं बोलूँगा वो मेरे साथ साथ थोड़ा सा आगे आए। यहाँ पर जो हम कह सकते हैं, जो एक जेब्रा सर्किल, जेब्रा लाइन्स जो होती है वो अमूमन वो ब्लैक और वाइट कलर की होती है, लेकिन यहाँ पर जो ये जेब्रा लाइन्स बनाई गई हैं ये केसरिया और वाइट कलर के तमाम तैयारियां बीजेपी के स्टाइल में यहाँ पर कर ली गई हैं। सिविल लाइन सर्किल को भी सजाया जा रहा है और कुछ दिन पहले नवतेज टीवी ने आपको बताया था कि राजभवन के अंदर भी हर प्रकार की तैयारी हो चुकी है। किस प्रकार से शपथ ग्रहण होगा, क्या कुछ हम कह सकते हैं कितने मंत्रियों को शपथ ग्रहण दिलाई जाएगी, अभी तक इस पे सस्पेंस बरकरार है। लेकिन कहा जा रहा है कि कम से कम 2 दर्जन से अधिक यानी कि 20 से ज़्यादा मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। आपको माफ़ कीजिएगा, आपको बता दें कि इस बात को लेकर, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर, शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर अभी हम कह सकते हैं कि कुछ ही दिन में पहले राजभवन में एक बैठक भी हुई थी और उस बैठक के बाद में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राजेंद्र राठौड़ और कई बड़े जो बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं उनके बीच में भी बैठक हुई थी और मंत्रिमंडल के जो संभावित जो चेहरे हैं उनके ऊपर विचार विमर्श हुआ था। उनकी एक कच्ची पक्की हम कह सकते हैं लिस्ट बनाई गई थी, फिर उस लिस्ट को दिल्ली भेजा गया और कहीं ना कहीं वो लिस्ट अब फाइनल हो चुकी है। सूचना हालांकि आ रही है, नवतेज टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शायद हो सकता है कि इस समय दिल्ली निकलें, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं क्योंकि राजनीति का बाजार गर्म है, कयासों का बाजार गर्म है। तो ये सिर्फ एक कयास भी हो सकता है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली गए हैं तो जो औपचारिकता के नाते मंत्रिमंडल के गठन से पहले, शपथ ग्रहण से पहले एक औपचारिकता होती है। मुख्यमंत्री को राज्यपाल से मिलना होता है, उन्हें विधिवत जो मंत्री जो भी शपथ लेंगे उसकी एक लिस्ट सौंपनी होती है। अगर भजन लाल जी दिल्ली गए हैं तो उन्हें आज रात तक उन्हें वापस आना होगा। राजभवन में आकर उन्हें राज्यपाल श्री कलराज मिश्र को उन्हें वो लिस्ट सौंपनी होगी, जो भी संभावित जो मंत्रिमंडल के चेहरे हैं, जो नाम जो उसके अंदर हैं उनकी लिस्ट सौंपनी होगी और उस हिसाब से फिर राजभवन के अंदर तैयारी की जाएगी, कुर्सियाँ लगाई जाएगी उन तमाम संभावित चेहरों की जो कल मंत्रिमंडल की जो शपथ लेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अभी एक सड़क की जेब्रा क्रॉसिंग हमने आपको दिखाई थी, एक और सिविल लाइन्स चौराहे की ओर हम बढ़ते हैं। जो सड़क जो 22 गोदाम की तरफ जो जाती है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमारे कैमरे के माध्यम से मेरे कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि वो आए, एक बार दिखाए कि इधर भी जो हम कह सकते हैं जो जेब्रा क्रॉसिंग मैंने आपको सिविल लाइन सर्किल से उस समय दिखाई थी, उसी प्रकार की जो जेब्रा क्रॉसिंग है वो यहाँ पर भी बनाई गई है। ये जो सड़क है जो सिविल लाइन सर्किल से ये 22 गोदाम की तरफ जाती है, आप देख सकते हैं कि इसे भी केसरिया और सफ़ेद रंग से रंगा गया है, यानी कि भाजपा का जो हम कह सकते हैं एक भगवामय जो चेहरा है उसकी पूरी बानगी आप इस सड़क पर आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि ये जेब्रा क्रॉसिंग सिर्फ 2 ही तरफ नहीं है, इस सिविल लाइन्स चौराहे के चारों तरफ इस प्रकार की ये जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है। मेरे कैमरामैन को मैं बोलूँगा वो एक बार आए और जो तीसरी तरफ की, मैं आपको 2 तरफ की जेब्रा क्रॉसिंग मैं आपको दिखा चुका हूँ, तीसरी तरफ की भी जेब्रा क्रॉसिंग दिखाने की कोशिश हम आपको करते हैं। जो सड़क सिविल लाइन्स चौराहे से जो राजभवन के गेट नंबर 3 की ओर आती है और उसके बाद में 16 नंबर जो दिया कुमारी जी का जो बंगला है, जो पूरे चुनाव के समय मीडिया सेंटर जो बना हुआ था, उस तरफ जो सड़क जाती है उसकी ओर भी मैं मेरे कैमरामैन को बोलूँगा वो एक बार आए इस तरफ और वहाँ का भी नज़ारा दिखाए कि वहाँ की भी जेब्रा क्रॉसिंग को किस प्रकार से केसरिया और सफ़ेद कलर का बनाया गया है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि आमतौर पर जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है वो ब्लैक और वाइट कलर की होती है, लेकिन यहाँ पर जो चारों तरफ सिविल लाइन सर्किल के चारों तरफ जो जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है वो केसरिया और सफ़ेद कलर की बनाई गई है। मेरे कैमरामैन को मैं उस तरफ इशारा मैं मेरे कैमरामैन से बोलूँगा कैमरे का करे, जो सड़क
राजभवन के गेट नंबर 3 की तरफ जाती है, 16 नंबर दिया कुमारी जी के बंगले की तरफ जाती है, जो पूरे चुनाव के दौरान मैं आपको जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया कि मीडिया सेंटर जिसे बनाया गया था, उस सड़क के उस पार भी जो जेब्रा क्रॉसिंग है वो भी केसरिया सफ़ेद कलर की है। सिविल लाइन चौराहे से जो सड़क सचिन पायलट जी का जो बंगला था उस तरफ जो सड़क जाती है, उस तरफ की जेब्रा क्रॉसिंग को भी केसरिया और सफ़ेद रंग से रंगा गया है। तो हम कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण का जो समय है, जो तारीख है, अब वो घोषित हो चुकी है और कल दोपहर में करीब 3:30 बजे शपथ ग्रहण राज्यपाल द्वारा करवाया जाएगा। 20 से ज़्यादा मंत्रियों को, जो सुनने में आ रहा है, 20 से ज़्यादा मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और हम कह सकते हैं करीब 25 दिन बाद राजस्थान के हर एक व्यक्ति के मन में जो सवाल था कि आखिर कब राजस्थान का मंत्रिमंडल बनेगा, उस सवाल का जो जवाब है वो जवाब कल तमाम राजस्थान वासियों को मिल जाएगा और राजस्थान की नई सरकार का नया मंत्रिमंडल है वो कल गठित हो जाएगा। और देखने वाली बात अब ये होगी कि मंत्रिमंडल के इस गठन में किन किन चेहरों को तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि शुरुआत से नवतेज टीवी आपको बताता रहा है कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग के अंदर बीजेपी ने मास्टरी करी हुई है। और अगर बात करें नेताओं की, तो पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेताओं की बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है वो उस व्यक्ति का नाम आता है, उस धरती पकड़ पहलवान का, उस नेता का नाम आता है जिसने पूरे 5 साल कांग्रेस सरकार की नाक में दम करार रखा हुआ था। भले ही वो कोई सा भी मामला हो, शहीदों की वीरांगनाओं का मामला हो या फिर ईडी के तमाम मामले हो, लॉकर पे लॉकर उस नेता ने खिलवाए थे। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, वो नाम है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का, जो एक हम कह सकते हैं कि बहुत प्रबल नाम जो नए मंत्रिमंडल में हो सकता है शामिल हो, उनका नाम चल रहा है। बात करें अगर योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर लोग बात कर रहे थे जब मुख्यमंत्री के नाम का फैसला नहीं हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में योगी और राजस्थान में बाबा बालकनाथ की बात की जा रही थी। तिजारा से विधायक हैं बाबा बालकनाथ, उनका भी नाम भजन लाल जी के नए मंत्रिमंडल में शामिल होने की लिस्ट में हम कह सकते हैं कि सबसे आगे चल रहा है। महिला चेहरों की अगर हम बात करें तो अनीता बघेल, दीप्ति माहेश्वरी और पहली बार विधायक बनी नोकशम चौधरी पर भी सबकी नजरें हैं। हो सकता है कि इनका भी नाम जो है वो नए मंत्रिमंडल में आ जाए। दलित वर्ग की अगर बात करें, क्योंकि जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि सोशल इंजीनियरिंग में बीजेपी की मास्टरी है, तो हर वर्ग को साधा जाएगा। मुख्यमंत्री अगर ब्राह्मण चेहरे को बनाया गया है, उप मुख्यमंत्री में राजपूत चेहरे को दिया कुमारी जी को जगह दी गई है। SC ST OBC की अगर बात करें तो कैलाश बैरवा जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो वहीं दलित वर्ग से अगर हम बात करें तो जितेंद्र गोठवाल, वरिष्ठ विधायक मदन दिलावर को भी मंत्री बनाया जा सकता है। राजपूत समाज से पुष्पेंद्र सिंह राणावत, सिद्धि कुमारी जैसे विधायकों को भी उम्मीद है, और ना सिर्फ उनको बल्कि उनके समर्थकों को भी उम्मीद है कि नए मंत्रिमंडल में उनको जगह दी जा सकती है। और ब्राह्मण समाज की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण समाज का, जैसा कि हमने आपको बताया, मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ब्राह्मण समाज के भी 2-3 नेताओं को उम्मीद है कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जैसे संदीप शर्मा, जेठानंद व्यास, संजय शर्मा जैसे आदि कई विधायक हैं जो मंत्रिमंडल की रेस में बने हुए हैं। और अगर हम बात करें इस नए मंत्रिमंडल में, सबसे जो हम कह सकते हैं कि एक जो जाति को देखा जा रहा है कि इस जाति के लोगों को मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा जगह मिले या प्रतिनिधित्व मिले, वो है जाट समाज। आपको बता दें कि जाट समाज के प्रतिनिधित्व पर इसलिए भी नजरें हैं क्योंकि मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष जैसे एक भी पद पर, जी हाँ, एक भी पद पर जाट चेहरे को मौका नहीं दिया गया। ऐसे में लोगों की नजरें इस पर टिकी हैं कि 12 जो जाट विधायक जो जीत कर आए हैं, उनमें से कितनों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को भजन लाल शर्मा जी ने CM पद की शपथ ली थी और आज तारीख 29 हो चुकी है। काफ़ी एक लंबा समय हो चुका है, लोगों को इंतज़ार था नए मंत्रिमंडल का, जिसका जो हम कह सकते हैं समय अब आ गया है। कल वो तारीख है जब हम कह सकते हैं साल 2023 हम कह सकते हैं कि ख़त्म होने को है। एक दिन और बचेगा साल 2023 ख़त्म होने में। उस साल के ख़त्म होने से मात्र एक दिन पहले राजस्थान को नया मंत्रिमंडल मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नए साल की पूर्व संध्या पर राजस्थान को भी नया मंत्रिमंडल मिलेगा और कई काम जो है, जो नए मंत्रिमंडल नहीं था उस वजह से जो अटके हुए थे, उन कामों में अब तेजी आएगी। और राजस्थान, जैसा कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार में कहा था, एक नए विकास की ओर अग्रसर होगा, उस विकास की ओर बढ़ता हुआ सा राजस्थान कल के बाद दिखाई देगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।